नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आप लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रीट लेवल सेकंड के जो दस्तावेज सत्यापन चल रहे हैं, तो उसके लिए जो चेकलिस्ट भर के ले जानी है वो आपको कैसे भरनी है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 की जो चेकलिस्ट है उसकी ये PDF यहाँ पे चल रही है। ठीक है, अब इस PDF में आपको क्या क्या भरना है, ये PDF जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अध्यापक लेवल द्वितीय सामान्य या विशेष शिक्षा हेतु अभ्यर्थियों के स्वयं के द्वारा भरी जाने वाली सूचना जो लागू हो उस पर टिक करें, यानी कि अभ्यर्थी खुद अपने हाथ से इसको भरेगा। ठीक है, तो कैसे कैसे भरनी है। सबसे पहले दस्तावेज सत्यापन का जिला कौन सा है आपका, अभ्यर्थी के रोल नंबर क्या है आपके, अध्यापक लेवल द्वितीय आपका पद है और विषय आपका कौन सा विषय। अगर अंग्रेजी है तो आप अंग्रेजी भरेंगे, सामाजिक अध्ययन से यानी कि SS से हैं तो आप SS भरेंगे, सामाजिक अध्ययन लिखेंगे इसमें। इसके अलावा अंग्रेजी, और अगर आप अंग्रेजी से हैं तो अंग्रेजी से, या फिर विज्ञान गणित से हैं तो विज्ञान गणित भरेंगे। ठीक है, सामान्य या विशेष शिक्षा तो सामान्य पर आपको क्लिक करना है। विशेष शिक्षा में जो अगर आपने एक्स्ट्रा कोई विशेष शिक्षा की कोई डिग्री है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्षेत्र आपका अनुसूचित और गैर अनुसूचित, अगर आप नॉन TSP से हैं तो गैर अनुसूचित क्षेत्र भरेंगे, TSP में तो अनुसूचित क्षेत्र भरेंगे। यहाँ पे आप आधार नंबर आ जाएंगे, आवेदन का क्रमांक नंबर, एप्लीकेशन नंबर जो होता है वो यहाँ पे भरा जाता है। फिर यहाँ पे आपके पिता का नाम, यहाँ पे अभ्यर्थी का स्वयं का नाम, यहाँ पे आपकी जन्म तिथि और यहाँ पे आपके माता का नाम। इस प्रकार ये जो बेसिक डिटेल्स आपको ये भरनी है। ठीक है, आपको पेन से भरनी है, अपने खुद के हाथ से भरनी है, किसी से नहीं भरवानी है। वर्ग और श्रेणी आपकी कौन सी है उस पर आपको क्लिक करना है, जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उस टाइम पे जो भरा था। आपका लिंग मेल या फीमेल जो भी है, जमा आवेदन की जो शुल्क राशि आपने कितनी ऑनलाइन जो फीस जो भरी थी, जब आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था तो कितनी फीस कटी तो वो यहाँ पे भरनी है। 12th परीक्षा का जो माध्यम है आपका इंग्लिश है या हिंदी मीडियम है, और स्नातक परीक्षा का माध्यम, ठीक है, जो भी है आपका इंग्लिश या हिंदी मीडियम। यहाँ तक तो आपकी आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो भरनी है। उसके बाद में अगर हम जाएँ चेक लिस्ट पर, तो चेक लिस्ट में दस्तावेज और प्रमाण पत्र, जो ये चेक लिस्ट इसके जो नीचे जो फॉर्म लगेंगे, स्क्रूटनी फॉर्म लगेंगे, दस्तावेजों की फोटोकॉपी लगेगी, जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उनको नंबर दिए जाएंगे, तो वो संलग्न दस्तावेज बोले जाते हैं। जैसे सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रति। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन प्रति की संलग्न संख्या अगर पूछे तो ऑनलाइन आवेदन के जैसे 2 पेज हैं तो आपको यहाँ पे 1 से लेकर 2 ऐसे 2 पेज भर देते हैं, 1-2। विस्तृत आवेदन की प्रति यानी कि जो स्क्रूटनी फॉर्म आपने भरा था उसकी प्रति, तो स्क्रूटनी फॉर्म लगभग 10 पेज का होता है, तो 3 से स्टार्ट हो जाएगा और 13 तक चला जाएगा, ऐसे 3 से 13 तक। फिर आधार कार्ड की प्रति अकेली है तो 14 नंबर पर आधार कार्ड लगा रखा है आपने। 15 नंबर पर माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र, तो 15 और 16 दो चीज़ें हैं तो बढ़ते चले जाएंगे सब। ठीक, जो चीज़ आप पे लागू नहीं होती वो आपको छोड़ देनी है। उच्च माध्यमिक की है, ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे आप यहाँ 15-16 पे पहुँच गए तो यहाँ पे 17 और 18 आएंगे। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे लिख रखा है संलग्न स्व प्रमाणित, मतलब जो फोटोकॉपी है उसके ऊपर आपके खुद के सिग्नेचर होनी चाहिए, तो ये लिख रखा है संलग्न स्व प्रमाणित, मतलब आपके द्वारा स्व प्रमाणित है कि नहीं है, तो स्व प्रमाणित है हाँ कर देना है इसमें। स्नातक समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्ष और सेमेस्टर की अंक तालिका तथा उपाधि की प्रति, जो भी आपने ग्रेजुएशन की जैसे 3 साल तक, तो 3 साल की तीनों की मार्कशीट की फोटोकॉपी। इसके अलावा जो आपकी कंप्लीट जो एक डिग्री आती है जिसमें आपके नंबर और मार्क्स और ये होते हैं परसेंटेज, वो तो कितने नंबर पर पहुँच के उस हिसाब से, जैसे 17-18 तक चले गए आप। फिर स्नातक परीक्षा समकक्ष परीक्षा जैसे अगर आपने पूर्णांक कितने थे, प्राप्तांक कितने हैं और प्रतिशत कितने, ये डिटेल यहाँ पे भरनी है। स्नातक परीक्षा में आपके इच्छुक विषय कौन कौन से थे वो तीनों यहाँ पे भरने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अगर जाएंगे तो स्नातक अगर आपने PG कर रखी है तो यहाँ पे आप PG की डिटेल भरनी है। ठीक है, संलग्न संख्या ऐसा ही, जैसे आप 19 पे पहुँच गए तो 20-21 पे चले जाएंगे। फिर स्नातकोत्तर समकक्ष परीक्षा के पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत, मतलब PG में आपने टोटल अगर कर रखे तो पूर्णांक कितना था, प्राप्तांक कितना था और आपका प्रतिशत कितना बनाया। उसके बाद में रीट की जो प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति है वो यहाँ पे लग जाएगी 11 नंबर पे। उसके बाद में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम लेवल द्वितीय दोनों स्तरों में जो भी आपकी है वो यहाँ पे लग जाएगी, जो भी लागू होती है। अगर दोनों स्तर में है तो आप दोनों की लगानी है, लेवल प्रथम में है तो लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय है तो आपको लेवल द्वितीय की लगानी है। उसके बाद में नेक्स्ट पे चले जाएंगे, राजस्थान जो पात्रता परीक्षा है उसके द्वितीय के प्राप्तांक आपके कितने हैं और प्रतिशत आपकी कितनी बन गई है। फिर आप में द्वितीय विषय कौन कौन से थे, ठीक है ना, वो यहाँ पे भरनी है। और फिर इसके अलावा विज्ञप्ति के अनुसार जो शैक्षणिक योग्यता है, अगर आपने DLED BLED या BA BEd सामान्य शिक्षा विशेष शिक्षा जो भी कर वो यहाँ पे लगानी है। फिर उस योग्यता में अगर आपकी प्रवेश स्थिति क्या थी, प्रशैक्षिक योग्यता है, ठीक है ना। विशेष शिक्षा अगर कोई आपने की है तो वो यहाँ लगानी है। जो चीज़ आप लागू नहीं है उसको वहाँ पे छोड़ देना है, आपको भरना नहीं है। ठीक है, और नंबर अगर मान लो जैसे लास्ट नंबर यहाँ पर आपका 23 था और यहाँ पर आपने छोड़ दिया तो 24 नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट में 24। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति लग जाएगी। और अनुसूचित क्षेत्र में है तो आप अनुसूचित क्षेत्र वाले यहाँ पे लगाएंगे। फिर आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले हैं तो EWS वाले यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र लगेगा फिर आपका
जो भी आपकी कैटेगरी का अन्य पिछड़ा वर्ग है, OBC है, EWS है, इस प्रकार। इसके अलावा फिर दस्तावेज के आरक्षित वर्ग के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कर्मी विभाग प्रवेश पत्र दोनों सर शपथ पत्र। अगर आपके पास जो भी कोई कैटेगरी है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के पास में आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का अगर जारी प्रमाण पत्र हुआ है तो एक सब आपको एक कर्मिक विभाग अनुसार जो 17/10/2022 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसका आपको एक स्वयं घोषणा पत्र इसके साथ शपथ पत्र लगाना है। ठीक है। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों से इस आशय की स्वयं घोषणा है कि वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी। एक स्वयं घोषणा पत्र आपको ये लगाना है। ठीक है ना। ये स्वयं घोषणा पत्र जो लिख रखे हैं शपथ पत्र है, ये स्वयं घोषणा पत्र है कि आप राजस्थान के हैं। ठीक है। विधवा की अगर स्थिति है तो स्वयं की स्व घोषणा एवं पति की मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, पति से लिंक या दस्तावेज साक्ष्य की प्रति व आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्वयं घोषणा। ठीक है। तलाकशुदा है तो तलाकशुदा की वो डिटेल आपको सेम देनी है। संतान संबंधी अगर आप मैरिड हैं तो संतान संबंधी स्वयं घोषणा देनी है। विवाहित होने पर आपने दहेज नहीं लेने संबंधी स्वयं घोषणा देनी है। ठीक है। ये स्वयं घोषणा क्या है, ये अभी मतलब नीचे एक जो PDF फाइल्स आएगी उसमें ही ये सारी स्वयं घोषणा आपको भरनी है। ठीक है। भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं, अब लागू होता है तो आपको भरना, नहीं तो छोड़ देना है। दिव्यांग श्रेणी अगर लागू है तो देना है आपको। ठीक है। और राज्य की सेवा में या उपक्रम में कार्यरत होने पर नियुक्त अधिकारी द्वारा इस अनापत्ति प्रमाण पत्र इस संबंध में अभ्यर्थी के स्वयं सत्यापन आपको एक ये संलग्न करना है। उसके बाद में 2.5 लाख रुपये से कम अगर आपने आय भरी है तो उसमें प्रमाणित आय प्रमाण पत्र आपको लगाना है। और शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यताओं के संबंध में एक स्वयं घोषणा भरा जाएगा कि मेरी जो भी शिक्षा है, मतलब भाई मैंने कोई जाली दस्तावेज नहीं लगाए हैं और मेरी भी शिक्षा है जो सभी सही है, और सही अगर कहीं पे गलत पाई जाती है तो उसका मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। या मेरी मतलब जो नौकरी है वो आप हटा सकते हैं या निकाल सकते हैं। अभ्यर्थी का अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र और 2 राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है ना। एक तो आप लास्ट कॉलेज एजुकेशन जहाँ से आपने की वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र, और 2 चरित्र प्रमाण पत्र किसी भी जो गजेस्टेड ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जारी किए 2 चरित्र। इस प्रकार टोटल आपके पास 3 चरित्र प्रमाण पत्र ये लग जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मान लो आप 40 नंबर पे 40 नंबर यहाँ तक आ गया था आपका 40 नंबर, तो यहाँ पे 41-42 मतलब 41 लेकर 43 तक यहाँ आप भर देंगे। ये जो बाकी के कॉलम है ये सारे जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो उस समय जो सत्यापन दल है उनके लिए काम है, वो यहाँ पे कोई भी टिक करेंगे, जैसे हाँ भाई दस्तावेज से मिलान में सही पाया गया है, ये नहीं पाया गया है तो क्या अंतर है, और फिर वो यहाँ पे साइन कर देंगे। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे समस्त दस्तावेज उक्त क्रमानुसार, मतलब जो यहाँ पे चेकलिस्ट में जो दस्तावेज लगाएंगे ना उसी प्रकार आपको, जैसे सबसे पहले आपका ऊपर आपका ये चेकलिस्ट फॉर्म सबसे पहले आपसे लेंगे वो। उसके बाद में सबसे ऊपर आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके नीचे स्क्रूटनी फॉर्म, पर 10वीं की प्रमाण बोर्ड सर्टिफिकेट, पर 12वीं बोर्ड सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्रियाँ, फिर आपके पास में ग्रेजुएशन के बाद की जैसे जो भी PG कर रखी थी PG की डिग्री, इसके अलावा अन्य कोई अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता वो लगानी है। फिर जैसे उसके बाद में आप ये जाति प्रमाण पत्र आ जाएगा। ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र आ जाएगा। इस प्रकार आपको इसी जो यहाँ पे 38-36 नंबर तक जो क्रम वाइज दे रखे हैं इसी क्रम में आपको सभी दस्तावेज को लगाना है संलग्न अनुसार। इसी प्रकार वो चेक करेंगे, ऊपर नीचे नहीं लगाना, नहीं पर वहाँ पर आपको हटाना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सबको इसी हिसाब से सेट करना है। उसके बाद में फिर यहाँ पे समस्त दस्तावेज उत्क्रम चेकलिस्ट का संलग्न करें। तो जो दस्तावेज लागू नहीं है उसका कॉलम में लागू नहीं है अंकित करें, खाली नहीं छोड़ने, लागू नहीं है अंकित कर दें। यहाँ पर आपके स्थान, दिनांक, मोबाइल नंबर और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। ठीक है। जी आपका नाम पता। उसके बाद में अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं सत्यापन भाई यहाँ पे आपको खुद का नाम, अपने पिता का नाम, उम्र, जाति, निवासी, व्यवसाय सत्यापन करता हूँ कि उक्त अनुसार प्रस्तुत समस्त दस्तावेज प्रमाण पत्र मेरी जानकारी निष्ठा के अनुसार सही और सत्य हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको साइन करना है। स्वयं घोषणा पत्र कौन कौन से, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वयं घोषणा पत्र उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत विज्ञप्ति संख्या ये दे रखी है यहाँ पे। इसके अनुसार तहत लेवल द्वितीय विषय जो भी विषय आपको यहाँ पे विषय भरना है। ठीक है। के पद पर विभाग द्वारा दिनांक, ये दिनांक कौन सी भर सकते हैं आप, ये दिनांक भर सकते हैं जिस दिन आपका रिजल्ट आया था उस दिन की, या पर दस्तावेज सत्यापन जो कार्यक्रम जारी किया है उस दिन की, क्योंकि इसमें लेकर रखा है इस दिनांक को दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच हेतु जारी शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थी की सूची में मेरा नाम सम्मिलित है। यानी जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट आया था उस डेट को आप यहाँ पे भर सकते हैं। मैं यह स्वयं घोषणा करता हूँ कि मैं तथा मेरे पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं। उक्त भर्ती के अंतर्गत विधवा, या अगर आप विधवा थे तो ये आपसे, ठीक है, विधवा वालों के लिए लागू होता है। यहाँ से आप जो विधवा का ऑनलाइन आवेदन क्रमांक है वो यहाँ आपके द्वारा यहाँ पे भरा जाएगा। और आज दिनांक तक मेरा पुनर्विवाह नहीं किया गया है। ठीक है। मैरिड हैं तो यहाँ पे संतान संबंधी घोषणा करनी है आपको। 1/6/2002 तक जीवित, मतलब आपके संतानों की संख्या कितनी है, और 1/6/2002 के बाद में जीवित संतानों की संख्या, टोटल संतान, कुल संतान आपकी कितनी है। क्या 1/6/2002 के बाद या इससे पूर्व जन्म बालक दिव्यांग है तो वो डिटेल अलग से देनी है, या आपके द्वारा प्रसव पश्चात किसी बालक को अन्य व्यक्ति को गोद दिया है तो वो डिटेल देनी है, क्या आप द्वारा किसी बालक को वैध तरीके से गोद लिया गया तो वो डिटेल यहाँ पे देनी है। इसके अलावा दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा, अगर आपने मेरे द्वारा विवाह के समय दहेज की मांग नहीं की गई थी तो नहीं दिया गया है।
मैं अगर मान लो ये लागू होता है तो इस पर आपको क्लिक करना है। ये लागू नहीं होता है तो अगर मान लो ये लागू होता है, वर्तमान में आप अविवाहित हैं और भविष्य में विवाह समय मेरे द्वारा ना तो दहेज की मांग की जाएगी और ना ही दहेज लिया जाएगा। तो अगर आप मैरिड है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, अनमैरिड है तो सेकंड पे क्लिक करना है। ये भूतपूर्व संबंध सैनिक जो हैं उनके लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 नंबर की जो स्वघोषणा, मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र उपाधियाँ भारत सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संबंधित संस्थानों, विश्वविद्यालयों, बोर्ड आदि से प्राप्त की गई हैं। यदि मेरी शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र उपाधि अप्रमाणित पाई जाती हैं अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं जारी की गई हैं या अन्य कारणों से मान्य नहीं होने पर इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होंगे और विभाग मेरी पात्रता निरस्त कर सकेगा। ये आपके एजुकेशन से संबंधित स्वघोषणा है, ठीक है। फिर ये आपका पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, मतलब मेरा कोई भी आपराधिक प्रकरण विचाराधीन लंबित नहीं है। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि धूम्रपान नहीं करूँगा, ये सबको लागू होगी। मैं शपथ लेता हूँ, संविधान की ये शपथ है ये। और मेरे विरुद्ध आपराधिक प्रकरण अगर कोई लंबित है तो वहाँ पे उसका डिटेल यहाँ पे आपको भरनी है। इस प्रकार आपको टोटल भर देनी है। स्थान दिनांक भरना है, अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे करना है, नाम, आवेदन की संख्या, रोल नंबर। ये स्व सत्यापन है, ठीक है। अब मैंने जो भी जानकारी भरी वो सारी सही भरी, मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। सादे कागज़ पर टाइप करें, जो लागू उसको भरें, तो लंबित निर्णय समस्त प्रतिफलन को समस्त विवरण अंकित करें। दस्तावेज सत्यापन जांच दल, जो सबसे लास्ट में दस्तावेज जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, वो जो जांच दल है वो यहाँ पे आपको टिप्पणी करेंगे। अभ्यर्थी पुत्र पुत्रश्री के दस्तावेज प्रमाण पत्र को मूल से मिलान किया गया और निम्नानुसार स्थिति पाई गई। अगर कोई कमी नहीं पाई गई तो पहले क्लिक कर देंगे वो कि अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेज मिलान किया गया और दस्तावेज सही पाए गए, तो वो यहाँ पे हाँ भर देंगे, ठीक है। हाँ भरते आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट है। किसी दस्तावेज में अगर कोई कमी पाई जाएगी तो वो यहाँ पे पूरा डिटेल विवरण यहाँ पे फिल करके आपको बता देंगे ये कमी पाई गई है, ठीक है। यहाँ पे उनके प्रभारी के हस्ताक्षर और फिर उसके बाद में उनके सदस्य हस्ताक्षर और सदस्य हस्ताक्षर। वो जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो एक दल गठित होगा उसमें एक प्रभारी होता है और 2 सदस्य होते हैं। इस प्रकार ये पूरी प्रोसेस रहेगी आपके दस्तावेज सत्यापन की। और मैंने यहाँ पे सब कुछ बताने को, ये क्या है, आपको 2 सेट बनाने हैं। दोनों सेट जो ये चेकलिस्ट है दोनों आपको अपने हाथ से भरने हैं और दोनों को ऐसे तैयार करना है कि दोनों को ये जो सेम प्रोसेस, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो फोटो कॉपीज हैं, जो दस्तावेज हैं, उन पर सबको आपके स्व प्रमाणित है, सब पे आपके खुद के साइन करने हैं, ठीक है। 2 सेट तैयार करके ले जाने। चेकलिस्ट दोनों आपको, ये नहीं है एक चेकलिस्ट भरकर उसकी फोटो कॉपी, दोनों चेकलिस्ट आपको पेन से भरनी है। इसके अलावा जो चरित्र प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो 3 चरित्र प्रमाण पत्र, जो एक लास्ट कॉलेज एजुकेशन का और 2 किसी भी गजेटेड ऑफिसर के हैं। तो लास्ट कॉलेज एजुकेशन का जो एक सेट तो ओरिजिनल लगेगा, दूसरे सेट में उसकी दोनों की फोटोकॉपियाँ लग जाएंगी चरित्र प्रमाण पत्र की। इस प्रकार आपको 2 सेट तैयार करके ले जाने हैं। और मैं तो ये कहता हूँ आप 3 सेट तैयार कर लो, हो सकता है किसी दस्तावेज में कोई काट छाट हो जाए, कहीं गलती हो जाए तो आपको तुरंत वहाँ पे दूसरे से उसमें यूज कर सको। इस प्रकार आपको 2 सेट तैयार करके ले जाने हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी और आपको जो भी समस्या आ रही थी वो सब समस्याएं आपकी सोल्व हो गई। फिर भी अगर आपको कोई कमी रह जाए या कोई आपका अन्य कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।